मैं एक कहानी सुना रही हूँ। एक ऐसी महिला की जिसके दो बच्चे होते हैं, मतलब दो बेटे। और वैसे तो वो अच्छी होती है, मगर वो किसी वजह से, किसी डर के कारण वो कुछ गलत करने लग जाती है। वहीं से कहानी मेरी स्टार्ट होती है। एक महिला होती है, इसका नाम होता है कमला, यानी कमला नाम की एक महिला। उनके पति रामलाल और उनके दो बेटे थे, सुरजीत और सत्या। मतलब काफी समय बाद उनके बच्चे हुए वो। तो वो उनसे बहुत लगाव प्यार करती थी। खैर, जैसे वो लगाव प्यार करती थी बच्चों से, बच्चों को परवरिश जैसी देती थी, वैसे ही बच्चे बड़े हुए तो अपनी माँ का ध्यान रखने लगे और उनके साथ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करते थे जिससे उसकी माँ को तकलीफ हो। यानी बहुत सुशील और सभ्य बच्चे थे वो। और सुरजीत सत्या धीरे पढ़ लिख कर वो बड़े हो गए। और जब वो बड़े हो गए तो उनकी नौकरी लग गई, एक की बाहर चला गया, उसकी शादी कर दी गई। जब शादी कर दी गई तो माँ ने सोचा कि क्यों ना बेटा वहाँ भूखा रहता है तो अपनी बहू को वहीं भेज दिया जाए, अभी तो मैं अच्छा खासा बना खा लेती हूँ। तो उसने ऐसे ही कहा, पर बेटे ने कहा माँ कोई नहीं, आप अभी थोड़े दिन अपने पास रखो इनको। बोले नहीं बेटा, एक साल तो रह ली मेरे साथ, अब तुम ले जाओ, तुमको वहाँ दिक्कत होती है, मैं यहाँ पे बना खा लेती हूँ, मैं हूँ तुम्हारा भाई है, ये भी पढ़ जाएगा, बाहर कहीं चला जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी लग जाएगी, तो क्या मैं अकेली रह जाऊंगी और तुम्हारे पापा रह जाएंगे। तो वो कहता ठीक है माँ जी। माँ के कहने से वो ले जाता है अपनी पत्नी को। और कुछ समय बाद ऐसे वक्त चलता रहता है और उसका बेटा छोटा जो सत्या होता है वो पढ़ लिख जाता है, उसको भी कहीं अच्छी जगह जॉब मिल जाती है, मगर वो भी कहीं बाहर चला जाता है। मगर उसने पहले कह दिया था माँ जी, मैं इनको, यानी प्रिया, जो प्रिया नाम की उसकी पत्नी होती है, मैं उसको साथ नहीं ले जाऊंगा, मैं आपके साथ ही छोड़ूंगा, मतलब आपके साथ ही छोड़ दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। उसने कहा अच्छा बेटा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मगर उसकी शादी होती है और वो अपनी पत्नी प्रिया से कहता है कि तुम मेरी माँ का ध्यान रखना, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें कमी नहीं महसूस होने दूंगा, जब कहोगे मिलने भी आ जाया करूंगा, और मैं हफ्ते महीने में 15 दिन में चक्कर भी लगा लिया करूंगा, जैसी छुट्टी मिला करेगी। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है, जैसी मेरी माँ है वैसी ये भी है मेरे लिए माँ जी। तो इस तरीके से वो बहुत खुश रहते थे आपस में तीनों। बेटा जब भी आता था महीने में, वो कह देते हैं ना कि 15 दिन हफ्ते में, मगर नहीं आना हो पाता है। महीने के 2 महीने 3 महीने, यानी 2 2 3 3 4 4 महीने भी बीत जाते थे, मगर उसको किसी को भी कोई गिला शिकवा नहीं था। धीरे धीरे करके कभी कभी उसकी माँ बीमार थोड़ा रहने लगी, और थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, जैसे कुछ ऐसा होता तो उनको लगा कि मेरे बच्चे नहीं थे, मुझे मेरे बच्चे चाहिए थे, इसलिए ताकि मेरा बुढ़ापे का सहारा बने। मेरी उम्र ढल रही है, कहीं मेरा छोटा बेटा भी अपनी पत्नी को साथ ले गया तो मैं क्या करूंगी। मगर यहाँ पे वो भूल गई थी कि बड़ा बेटा भी साथ खुद नहीं ले गया था, खुद उसने भेजा था। मगर दूसरी जो उसके साथ मतलब अच्छे से रहती थी, उसको जैसे उसका बेटा चाहता था वैसे ही बिल्कुल ख्याल रखती थी, उसको भी पता था। तो उसने सोचा इससे तो अच्छा हो मेरी बहू, मतलब उसकी नीयत थोड़ी सी खराब हो गई कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये बीमार हो जाए और हो सके दुनिया से चली जाए, और मेरा बेटा जो सिर्फ मेरा रहेगा। और इनमें आपस में बहुत प्यार है, कहीं इस कारण मेरा बेटा भी मुझसे दूर ना हो जाए। जानती हूँ कि बहू मेरी सेवा करती है, मगर क्या पता वक्त का बहू बेटे को बदल दे, या इन दोनों के प्यार के कारण मेरा बेटा बदल जाए आपस में। क्योंकि दोनों जब भी वो आते थे उसको इस बात की खुशी होती थी बेटे को, जो सत्या था, कि मेरी पत्नी प्रिया मेरे माँ बाप का अच्छा ध्यान रखता था, तो वो प्रिया का भी ध्यान रखता था, यानी उससे कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता था। शायद ये चीजें कुछ माँओं को अच्छी नहीं लगती हैं, होने में से एक माँ ये भी थी। मतलब सारी माँओं को तो नहीं कह सकती हूँ, और सब गंदी भी नहीं हो सकती है,
इन चीज़ों को लेकर। तो कमला जो थी ना, उसके अंदर थोड़ी सी खुदगर्जी आ गई थी। तो उसने सोचा कि कहीं मेरा बेटा ऐसा ना हो, मेरी बहू कहे और ये चली जाए उसके साथ और फिर कभी लौट के ही ना आए। तो वो क्या करती थी, खाना जब वो बनाती थी खाती थी, वो कहती थी बहू, उसकी बहू ना कम खाना खाया करती थी, 2 रोटी 3 रोटी ऐसे करके। तो वो सोचती थी, बहू जब खाना बना लेती थी तो कहती थी बहू बस अपनी रोटी सेकना, मैं नहीं खाऊंगी। वो कहती ठीक माँ जी। मगर जैसे लास्ट होता था वो कहती थी बहू मुझे रोटी और चाहिए है, तो वो दे देती थी, कहती ठीक है माँ जी कोई नहीं। ऐसी अक्सर करती रहती थी वो। एक दिन उसकी बहू ने सिर्फ 2 रोटियां बनाई, उसने वैसे ही किया। वो जानती थी कि शायद आज माँ जी नहीं लेंगी, क्योंकि आज माँ जी मैंने 2 ही बनाई, आपको और चाहिए तो सेक दूं। उसने कहा नहीं, तुम अपनी ही बना लेना। मतलब वो गरम गरम खाना बनाया करती थी और लास्ट में उसको लगता था माँ जी को कहीं और ना चाहिए हो, तो आज तो वो 2 ही बना रही रोटी, तो ऐसा ना हो। तो उसने कहा बेटा 1 रोटी मुझे और दे जाओ। कहती जी माँ जी। वो खुशी खुशी दे आती थी, जैसे उसका पेट लगता था तभी भर जाता था, उसकी माँ खा लेती थी, उसको ऐसा लगता था। धीरे धीरे करके ऐसे चलता है। कभी कभी उसकी माँ क्या करती थी, रोटी जो बचती थी धीरे से जाती थी, उसकी बहू बाहर निकल के थोड़ा सा कहीं पे भी गई या उसको बहाने से भेज दिया तो उसकी रोटी जमीन में डाल देती थी या कभी गीली कर दिया करती थी। वो कहती थी माँ जी रोटी, बोली बेटा मुझसे गलती से हो गई, या बेटा मुझसे पानी छूट गया, ऐसे कुछ ना कुछ कह देती थी वो। चलता रहा चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि कहती जब आटा कभी कभी खत्म हो जाता है, मगर थोड़ी सी जिम्मेदारी वो भी निभाया करती थी। तो पहले के लोग क्या करते थे, थोड़ा सा आटा हटा के रख दिया करते थे कि कभी खत्म हो जाए तो ये इमरजेंसी में काम आए। उसकी बहू को भी पता था, मगर ज्यादा वो उन चीजों तक नहीं जाती थी, क्योंकि पुराने लोग कुछ होते ना अपनी चीज अपने अंडर में रखते थे। वो तो सास फिर भी ठीक थी, अपनी बहुओं को अच्छा देखती थी, अच्छा करती थी, मगर पुरानी कुछ सासें थी मजाल बहू कोई चीज उनके बिना इजाजत के छू ले। वही थोड़ा सा यहाँ पे भी था। तो रोटी जब आटा खत्म हो गया, उसने कहा माँ जी आज खाना वो आटा मेरे लिए नहीं बचा है माँ जी, अगर आटा हो थोड़ा सा तो दे दीजिएगा, इस बारी बाल्टी में या डेग में जिसमें भी आटा रहता था खत्म हो गया है। उसने ऐसा बोला। तो माँ ने कहा आटा तो नहीं है बेटा। बोला अच्छा माँ जी कोई बात नहीं। इत्तेफाक से उसी रात उसका पति आ गया, यानी सत्या। तो जो प्रिया थी ना, रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे उसका पति जब आया तो अचानक ही आया। उसने सोचा मैं अचानक जाता हूँ तो सब खुश हो जाएंगे, तो किसने किसी को बताया नहीं। उसने कहा माँ, वो गेट खोला तो प्रिया जो थी उसने आते ही कहा, उसने पानी दिया, उसने आराम किया। वो सोचे मैं कैसे कहूँ, मैं इनको खाना कैसे दूँ। तो बेचारी धीरे से खुद ही बोली मैं आपको खाना कैसे बना के दूंगी, आज तो आटा ही नहीं है, आज तो मेरे लिए भी नहीं था। उसने तो इसलिए कहा कि आज तो मैंने भी नहीं खाई, क्योंकि आटा इतना नहीं बचा था जो मेरे लिए भी रोटी हो जाती, और माँ जी ने भी शायद आटा इस बार नहीं रखा है तो नहीं है। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं। लेकिन तब तक उसकी माँ की आवाज़ आती है प्रिया यहाँ आओ। बोलती जी माँ जी आ रही हूँ। कि तब तक उसका बेटा भी पीछे पीछे थोड़ी देर बाद आ जाता है। यानी जब उसकी माँ जी कह रही होती कि लो बेटा ये आटा लो और सत्या के लिए रोटियां सेक दो, यानी खाना बना दो। तब तक पीछे सत्या कहता है 1 मिनट माँ, अभी अभी प्रिया कह रही थी कि घर में आटा नहीं है और वो खुद भूखी सोई है, तो माँ ये आटा कहाँ से आया, और शायद उसने आपसे भी कहा था माँ जी। बोला हाँ बेटा कहा था, पर मैंने इसलिए रहने दिया कि इमरजेंसी में कोई आ जाए, जैसे तू ही आ गया। बोला माँ इमरजेंसी में कोई आ जाए, जो सबको खाना खिलाता है और वही रह जाता है, उसके लिए आटा नहीं होता है। इतने आटे में अगर 2-3 किलो आटा अलग रखा है, वो कितनी 2 रोटियां 3 रोटियां खाती है, खा लेती। तो ये क्या तरीका हुआ माँ, आप इस तरीके से व्यवहार करती हो उसके साथ। यानी मुझे लगता है कि अगर वो तो आपके साथ गलत नहीं करती है, अगर करती होती तो आप कहती, यानी आपने कभी मुझसे नहीं कहा, यानी वो गलत नहीं करती है। और आपने आज ये साबित कर दिया माँ कि आप मेरी माँ तो हैं, मगर उसकी आप सास भी नहीं बन पाई, माँ तो बहुत दूर की बात है। तो उसने कहा बेटा वो मुझे लगा
कि कोई रिश्तेदार ना आ जाए, तो मैंने सोचा तो माँ आपने तो खा लिया था खाना, सिर्फ वही तो बची थी, तो आपको दया नहीं आई उस पे? आई बेटा, आई, मगर क्या मगर मगर माँ, नहीं खाना मुझे खाना। जब मेरी माँ की सोच ऐसी हो, जिस माँ को मैं देवी की तरह पूछता हूँ, वो माँ ऐसी सोच रखती है। माँ मैंने तो इसलिए सोचा, छोड़ा आपके ऊपर ताकि आपका वो ध्यान रख सके, ना कि आपको उसका ध्यान रखना है। लेकिन माँ आपको यहाँ ध्यान भी नहीं रखना है, मगर जो चीज़ जो सही है, जहाँ पे होना चाहिए, वो आपने फर्ज नहीं निभाया अपना। बाकी सब कुछ वही करती है, आपको कोई काम नहीं करने देती है। उसके बावजूद भी माँ बोला, हाँ बेटा ये गलती तो हो गई मुझसे। गलती नहीं हुई माँ, इसका मतलब आपके अंदर छल और कपट है, यानी आपको प्रिया अच्छी नहीं लगती है। अगर ये आपकी बेटी होती तो क्या आप ऐसा करते उसके साथ? नहीं ना। और देखो ना, मेरे लिए आपने आटा निकाल के दे दिया। मैं तो आपकी कोई सेवा भी नहीं करता हूँ, मैं तो साथ रहता भी नहीं हूँ, बस खर्चे के लिए पैसे देता हूँ कुछ, जिससे वो आपका और पिताजी का ध्यान रखती है, घर परिवार चलाती है। और जो आपका ध्यान रखता है माँ, आपने उसका उस समय ध्यान नहीं रखा जहाँ पे आपका पेट भरा हुआ था और किसी दूसरे का भूखा। तो ये हमारी कहानी ये समझाती है कि यहाँ तो वो सत्या था जो अपनी पत्नी की बिना कहे ही समझ गया, मगर ऐसी बहुत सी प्रिया होंगी, बहुत सी महिलाएं जो अपने पति से भी अपने परिवार की बात नहीं कहती। उनको यही समझाया जाता है कि अपनी घर की बात ना अपने मैके कहो और ना मैके की बात ससुराल में। और वो इतनी समझदार थी। और कुछ लड़कियां अपने उनके माँ बाप की बात खुद अपने पति से नहीं कहती हैं कि इनके आपस में छवि खराब ना हो। लेकिन यहाँ पे सत्या ने साथ दिया, मगर हर जगह हर कोई सत्या जैसा भी नहीं होता है। वो उसकी माँ गलत करती है तो वो साथ देता है बेटा, और यही उस बेटे की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो अपनी माँ का बेटा है, यानी गलत माँ का गलत बेटा। क्योंकि सही का तो वो साथ देता ही नहीं है। वहां पे उसे पत्नी नजर आती है कि जो दूसरे घर से आती है, और माँ उसे सगी नजर आती है। माँ तो तुम्हारी सगी है ही, मगर जो गलत सही की भावना और धारणा है, वो समझ नहीं पाता है किसके अंदर सही है और किसके अंदर। और वो जाने अनजाने में या सही में भी वो गलत चीज का साथ देता है, ना कि सही का। मगर यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि गलत अगर माँ हो तो माँ का साथ मत दो, पत्नी गलत हो तो पत्नी का साथ मत दो। सही अगर माँ है तो माँ का पक्ष लो, सही अगर पत्नी भी है तो उसको भी सपोर्ट करो। नमस्ते। ये थी मेरी कहानी।